सुप्रभात सभी को। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या चीज़? ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज एंगल्स। यानी त्रिकोणमिति जो है वो गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुजों के कोणों का अध्ययन करते हैं और कोणों से संबंधित प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। अब हम लोग इसमें आते हैं, एंगल्स क्या चीज़ है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। कोई एक रे है जिसका रोटेशन को हम लोग मेजर करते हैं, उससे एंगल बनता है। फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू टर्मिनल पोजीशन। यहाँ पहला दो स्थिति बनती है, एक घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, दूसरा घड़ी के चलने की दिशा में। यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा है। यहाँ पर रे का इनिशियल पोजीशन ये है और यह रे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करती है और टर्मिनल पोजीशन यहाँ पर पहुँचती है। तो ऐसा स्थिति में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल कहलाता है। दूसरा पोजीशन है इनिशियल साइड रे का ऊपर है और यहाँ घड़ी के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करती है और टर्मिनल पोजीशन ये पहुंचता है। तो ऐसा स्थिति में जो एंगल बनता है वो नेगेटिव एंगल होता है। अब है मेजरिंग एंगल। देयर आर टू काइंड ऑफ मेजरिंग एंगल। एंगल को हम लोग दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं। पहला होता है डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। लेट अस स्टडी वन बाय वन। अब डिग्री मेजर क्या होता है, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। द एंगल ट्रेस बाय ए मूविंग लाइन। एंगल ट्रेस किया जाता है मूविंग लाइन, यानी कि रे जो है जो मूव करता है उससे ट्रेस किया जाता है। अबाउट ए पॉइंट, पॉइंट के चारों ओर, यहाँ पॉइंट क्या है वो है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन ओ बी है, टू द टर्मिनल पोजीशन, इस रे ओ बी का टर्मिनल पोजीशन ओ ए है। एंड मेकिंग, यहाँ पर ध्यान दोगे, 160 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ ए सर्कल इज सेड टू हैव ए मेजर 1 डिग्री, रिटन एज 1/0। यहाँ पर अगर हम एक सर्कल लेंगे, उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा 360 टुकड़ा करेंगे, 360 पार्ट करेंगे, तो वन पार्ट जो है कंटिन्यूअस पीस यानी बराबर टुकड़ा करेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा करेंगे, बराबर टुकड़ा करेंगे 360 पार्ट। तो वन पार्ट जो है जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वह होगा 1 डिग्री। फिर से देखो डिफिनेशन, द एंगल ट्रेस बाय ए मूविंग लाइन about a point from its initial position, here OB is initial position, to the terminal position, here OA is terminal position, in making 1/360 of complete revolution of a circle, that is 1/360 part of a circle, here AB is 1/360 part of circle, that circle is said to have a measure 1 degree, written as 1 degree। कहने का मतलब है कि 360 पार्ट में से एक पार्ट जो एंगल सेंटर पर बनाता है उसको 1 डिग्री कहते हैं। 160 पार्ट ऑफ ए डिग्री, दैट इज 1 डिग्री बाय 60 इज कॉल्ड मिनट। एक डिग्री का 60वां हिस्सा यानी 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री इज कॉल्ड मिनट। इट इज रिटन एज 1 पर डैश, thus 1 डिग्री इक्वल टू 60 डैश। यहाँ पर इतना हो गया, ये 1 मिनट क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 पर डैश यानी 60 मिनट हुए। इसको ऐसे भी लिख दिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। उसी तरह 160 पार्ट ऑफ मिनट, दैट इज 1 डैश बाय 60 इज कॉल्ड सेकेंड। मिनट का 60वां हिस्सा जो है वो सेकेंड कहलाता है। इसको 1 पर डबल डैश से डिनोट करते हैं। इस तरह से 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हुए। इसको सिंबल के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना होगा।
सवाल को सॉल्व करने में यह काम आएगा। अब है रेडियन मेजर क्या होता है, इसका हम लोग करते हैं। रेडियन इज एन एंगल, रेडियन क्या चीज है, एक एंगल है, सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बनता है। यहाँ पर बन रहा है एंगल AOB जो कि सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। बाई एन आर्क, किसके द्वारा बनता है, आर्क के द्वारा बनता है। आर्क जानते हो क्या होता है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। सर्कल को अगर हम टुकड़ा करते हैं तो कोई प्रत्येक टुकड़ा जो है वो आर्क कहलाता है। जैसे यहाँ एक टुकड़ा AB जो है वो एक आर्क है। तो सेंटर ऑफ सर्कल बाई एन आर्क, आर्क के द्वारा बनता है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका लेंथ जो है आर्क का वह रेडियस के बराबर होता है। जैसे इस सर्कल पर हम गौर कर रहे हैं, यहाँ पर आर्क AB है जिसका लेंथ जो है रेडियस R के बराबर है। रेडियस OA और OB दोनों रेडियस है। OA इसका इनिशियल पोजीशन है इस ये, और OB जो है ये टर्मिनल पोजीशन है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब OA भी R होता है, OB भी R होता है और आर्क लेंथ AB भी R रेडियस के बराबर होता है, तब जो सेंटर पर एंगल बनता है वह होता है 1 रेडियन। A radian is an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. We denote 1 radian by 1 पर c। इसको 1 रेडियन को 1 पर छोटा सा c दे करके हम लोग डिनोट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इन ए सर्कल, अगर किसी सर्कल में रेडियस उसका r है, इफ एन आर्क लेंथ इज l, यहाँ आर्क लेंथ A से B तक कोई आर्क है जिसका लेंथ l है, सबटेन एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर, यह आर्क लेंथ AB जो है वो थीटा रेडियन सेंटर पर बना रहा है, यानी एंगल AOB इक्वल टू थीटा रेडियन है। तब एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू L बाई R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर ए सर्कल, प्रूफ, सर्कल पर विचार करते हैं, विथ सेंटर O, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। इस सर्कल का रेडियस OA इक्वल टू R है। लेट एंगल AOB थीटा रेडियन, AOB जो आर्क L है वह थीटा रेडियन सेंटर पर बना रहा है। एंड लेट आर्क AB इक्वल टू L, आर्क AB का लेंथ जो है वो L के बराबर है। लेट C भी ये पॉइंट ऑन AB, C जो है ये पॉइंट है AB पर, सच डेट इस प्रकार है कि आर्क AC जो आर्क लेंथ है वो R के बराबर है, रेडियस के बराबर। OA भी रेडियस हुए, OC भी रेडियस हो गए, तो ऊपर वाले रेडियन मेजर के डिफिनेशन से एंगल AOC इक्वल टू 1 रेडियन हुआ। देन एंगल AOC इक्वल टू 1 रेडियन। अब क्या होता है कि वी नो दैट एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, कोण जो होता है वह प्रोपोर्शनल होता है आर्क लेंथ की। अगर कोण छोटा है तो आर्क लेंथ भी छोटा होगा, अगर कोण बड़ा है तो आर्क लेंथ भी बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में एंगल प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, तो एंगल AOB इसका करस्पॉन्डिंग आर्क हो गया AB आर्क बटा एंगल AOC जो है ये छोटा एंगल जो 1 रेडियन है, इसका आर्क लेंथ हो गया A से C तक, AC। आर्क लेंथ AB इक्वल टू L हो गया और आर्क लेंथ AC इक्वल टू R हो गया, और एंगल AOB थीटा रेडियन हम लोग डिनोट किए हुए हैं, तो थीटा बाई AOC 1 रेडियन इक्वल टू L बाई R। इस तरह से एक रिलेशन बना थीटा इक्वल टू L बाई R, वेयर थीटा इज मेजर इन ए रेडियन, L इज आर्क लेंथ एंड R इज रेडियस ऑफ ए सर्कल। आया समझ में सभी को? थैंक्स।